भगवते वासुदेवा। चलिए आज हम बात करते हैं श्री मागड़े रंगनाथ स्वामी के बारे में। सदी और उसके बाद नाड़ा प्रभु केम्पेगौड़ा मशहूर सरदार जिन्होंने 1537 में बेंगलोर बसाई थी। अगर हमें बेंगलुरु के संस्थापक नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा को सच में समझना है ना, तो हमें उस शहर से थोड़ा बाहर निकलना होगा जिसे उन्होंने बनाया था। पता है क्यों? क्योंकि उनकी विरासत का असली राज एक बिल्कुल अलग ही सफर में छिपा है। तो आखिर क्या था उनका रहस्य? यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल के केंद्र में है। और इसका जवाब मालूम है कहाँ छिपा है? एक मंदिर में। एक ऐसा मंदिर जो केम्पेगौड़ा की पूरी विरासत को समझने की चाबी है। तो चलिए फिर इस जवाब की तलाश में हम निकलते हैं बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर, एक ऐसी जगह जहां आज भी इतिहास पत्थरों में सांस लेता है। हमारी ये यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। तो हम पहुंच गए हैं मागड़ी के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये सिर्फ कोई मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जिसका केम्पेगौड़ा और उनके परिवार से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही निजी नाता था। और यही बात इसे किसी भी आम ऐतिहासिक जगह से कहीं ज्यादा खास बनाती है। देखिए, इसे सिर्फ एक पूजा की जगह समझना ना, इसकी कहानी को बहुत कम आंकने जैसा होगा। असल में तो ये 800 साल पुराना एक आर्किटेक्चरल टाइम कैप्सूल है। एक ऐसी जगह जिसने केम्पेगौड़ा के भी आने से पहले कई बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियां अपने अंदर सहेज कर रखी हैं। तो स्थानीय परंपरा के अनुसार यह जगह एक सुनसान जंगल था, जहां पुराने ऋषि मांडव ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। चलिए अब वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं, इतिहास की पहली परत हटाते हैं और देखते हैं कि इस मंदिर की पौराणिक शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। यहाँ कोई भी इमारत या मंदिर बनने से बहुत बहुत पहले इस जमीन का एक गहरा आध्यात्मिक महत्व था। प्राचीन ग्रंथों में इस जगह को मांडव्य क्षेत्र कहा गया है। ये नाम पड़ा महान ऋषि मांडव्य के नाम पर, जिन्होंने यहीं पर तपस्या की थी। तो इस मंदिर की शुरुआत आप जानते हैं बहुत ही साधारण थी। ये ऋषि मांडव्य की तपस्या की जगह थी। और यहाँ के जो मूल देवता थे वो कोई गढ़ी हुई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक रूप से बना पत्थर था, जिसे हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। मतलब ये उस समय ऋषियों और स्थानीय लोगों के लिए एक पवित्र और शांत शरण स्थली जैसी थी। इस साधारण सी तीर्थ स्थल की कहानी में अगला अध्याय लिखा शाही राजवंशों ने, वो लोग जिन्होंने सदियों तक इसे एक भव्य मंदिर का रूप दिया। आप देखिए, यहाँ हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी है। 12वीं सदी में चोल वंश ने इसके गर्भगृह यानी भीतरी हिस्से की नींव रखी। सदी में विजयनगर साम्राज्य के सुनहरे दौर में मंदिर का बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। लगभग 1524 एडी में सम्राट कृष्णदेवराय ने ऊंचे बारीक नक्काशी वाले गोपुरम बनवाए। फिर 1524 में विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आए और उन्होंने इसके शानदार गोपुरम यानी प्रवेश द्वार बनवाए। और फिर 1537 के बाद आए नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा, जिन्होंने इसके आंगनों को बड़ा किया और पूरे परिसर को और मजबूत बनाया। तो अब बात करते हैं इस मंदिर के दो सबसे बड़े और स्थायी रहस्यों की, वो चीजें जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और आश्चर्य का केंद्र बनाती हैं। तो पहला रहस्य जुड़ा है यहाँ की मुख्य मूर्ति की दिशा से। देखिए, मंदिरों को बनाने के जो नियम हैं, जिन्हें आगम शास्त्र कहते हैं, उनके हिसाब से देवता का मुंह हमेशा उगते सूरज यानी पूर्व की तरफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब उल्टा है। मुख्य देवता का मुंह पश्चिम की ओर है। और उनकी इसी अनोखी दिशा की वजह से यहाँ के देवता को एक खास नाम भी मिला है, पश्चिम वेंकटाचलपति। मतलब वो भगवान जो पश्चिम की ओर देखते हैं। ये नाम ही अपने आप में इस रहस्य को बयां कर देता है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे हैरान करने वाले रहस्य पर। यहाँ की मुख्य मूर्ति को एक और नाम से जाना जाता है, बेलयो रंगनाथ। ये कन्नड़ शब्द है और इसका मतलब होता है बढ़ते हुए रंगनाथ। हाँ, आपने सही सुना, बढ़ते हुए। पीढ़ियों से यहाँ के पुजारियों और भक्तों का यही मानना है कि ये कोई आम पत्थर नहीं है। उनका कहना है कि जो मूल शालिग्राम पत्थर है वो अपनी प्राकृतिक चट्टान से लगातार सक्रिय रूप से आज भी बढ़ रहा है। अब सोचिए, ये एक ऐसा विश्वास है जो इस जगह को कितना ज्यादा रहस्यमयी बना देता है।
तो आखिर में ये मंदिर हमें बताता क्या है? ये असल में समय के पार एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी जारी है। 800 साल सिर्फ एक नंबर नहीं है ये इस मंदिर की उम्र और इसकी कभी न मिटने वाली विरासत को बताता है। 800 सालों का इतिहास, विश्वास और आर्किटेक्चर सब एक जगह। सोचिए, कहाँ एक ऋषि की शांत ध्यान की जगह और कहाँ दक्षिण भारत की महान राजाओं की देखरेख में बना एक भव्य स्मारक। क्या कमाल का सफर रहा है इसका। ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि हमारे चारों ओर इन पत्थरों में न जाने ऐसी और कितनी कहानियां लिखी हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें आके खोजे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मांगड़े श्री रंगनाथ स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। चैनल को आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।